हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, जैसा कि कल के क्लास में हमने पढ़ा था कि अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो अकाउंट्स, पहले आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो दोस्तों, पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? तो इंडिविजुअल फॉर्म, कंपनी या इंस्टीट्यूशन तो इंडिविजुअल फॉर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन के अकाउंट्स को, संबंधित अकाउंट्स को पर्सनल अकाउंट कहते हैं, यानी कि वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। इंडिविजुअल के अंदर कौन आते हैं? ह्यूमन बीइंग आते हैं, जैसे कि मैं, आप। फॉर्म, कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो। कंपनी हो, यानी कि कोई रिलायंस लिमिटेड कंपनी हो, एबीसी लिमिटेड कंपनी हो, टाटा लिमिटेड हो। इंस्टीट्यूशन के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटीज़, इन सब का अकाउंट को हम क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। और फिर रियल अकाउंट किसे कहते हैं? तो अकाउंट ऑफ एसेट्स, यानी कि संपत्तियों के अकाउंट को, या प्रॉपर्टीज़, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं। जैसे कि कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ये सब जो है वो जो संपत्तियां होती हैं बिजनेस की या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो रियल अकाउंट होती हैं। और नॉमिनल अकाउंट तो अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस या इनकम्स, ये जो होती है वो नॉमिनल अकाउंट होती है। तो कल मैंने बताया था कि जितने भी अकाउंट होते हैं वो इन्हीं तीन अकाउंट्स में डिवाइड होते हैं। इन्हीं तीन अकाउंट्स में सारे जो भी अकाउंट्स होते हैं वो इन्हीं तीन अकाउंट्स के अंदर आते हैं। और हम बुक्स में एंट्री ट्रांजैक्शन को इन्हीं तीनों अकाउंट के अंदर डिवाइड करके रिकॉर्ड करते हैं एंट्री। या तो कोई अकाउंट क्या हो सकता है, या तो वो पर्सनल अकाउंट होगा, या वो रियल अकाउंट होगा, या वो नॉमिनल अकाउंट हो सकता है, या वो क्या हो सकता है? नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनमें जो, और हमने ये भी पढ़ा था कि हम जर्नल में, बुक्स में एंट्री करते हैं। सबसे पहले कहाँ करते हैं? कोई भी ट्रांजैक्शन की एंट्री कहाँ होती है? जर्नल में होती है। और जर्नल में एंट्री करते हैं? किसके आधार पर? डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर बुक्स में एंट्री की जाती है। जब हम डबल एंट्री सिस्टम में के आधार पर एंट्री करते हैं तो किसी भी ट्रांजैक्शन में कम से कम दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। कम से कम दो अकाउंट जो है वो इन्वॉल्व होंगे। तो अब हमें पहचानना होगा कि वो दो अकाउंट जो है वो कौन से अकाउंट है। या तो वो पर्सनल अकाउंट हो सकता है, या वो रियल अकाउंट हो सकता है, या वो नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। तो हम जो गोल्डन रूल पढ़ेंगे वो इन्हीं तीनों अकाउंट के लिए क्या गोल्डन रूल है, एंट्री करने के लिए कैसे एंट्री करते हैं, इन्हीं तीन अकाउंट के लिए हम वो गोल्डन रूल पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, समझते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के लिए देखिए, डेबिट द रिसीवर।
और क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी कि पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। उसी तरह रियल अकाउंट के लिए देखिए, अगर रियल अकाउंट है तो उसमें हम क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी बिजनेस में जो आए उसे डेबिट करेंगे और बिजनेस से जो जाए उसे हम क्रेडिट करेंगे, बिजनेस से जो जाए उसे क्रेडिट करेंगे। उसके बाद देखिए नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल दी इनकम्स, यानी कि सारे खर्चों को डेबिट करेंगे एंड सारे इनकम्स को क्रेडिट किया जाएगा। तो दोस्तों यही 3 अकाउंटिंग के गोल्डन रूल हैं। अगर ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट है तो उस पर क्या रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी कि पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। अगर ट्रांजैक्शन में रियल अकाउंट इन्वॉल्व है तो हम क्या करेंगे, कौन सा रूल फॉलो होगा कि डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो चीज़ आए उसे डेबिट कर दिया जाएगा अगर वो रियल अकाउंट का होगा, एंड क्रेडिट वॉज व्हाट गोज आउट, अगर रियल अकाउंट का है और बिजनेस से बाहर जा रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए बहुत ही आसान है कि सारे खर्चों को हम डेबिट करते हैं और सारे इनकम्स यानी कि आय को हम क्रेडिट करते हैं। तो यही 3 गोल्डन रूल होता है। तो सबसे पहले अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लो कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन को अगर हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना हो, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, अगर वो पर्सनल अकाउंट, क्या वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। जो अकाउंट होगा तो रिकॉर्ड करने के लिए, इनमें से जो भी अकाउंट होंगे तो रिकॉर्ड करने के लिए उसे बुक्स में, जर्नल में हम ये तीनों गोल्डन रूल में से को फॉलो करेंगे। यही तीनों गोल्डन रूल को फॉलो किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट, एटलीस्ट 2 अकाउंट तो इन्वॉल्व होंगे ही। तो हम 2 अकाउंट को पहले आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद उसे हम ये गोल्डन रूल फॉलो करके बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ उदाहरण ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करने का कैसे करेंगे। तो चलो देखते हैं। मान लो पहला उदाहरण है कि हमने कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, 2000 रुपये, हमने राम से 2000 रुपये रिसीव किए। अब इस ट्रांजैक्शन में ये क्या है, ये एक ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन, और हम बुक्स में एंट्री करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर। तो आपको मैंने पहले बताया कि डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में वो 2 अकाउंट हमें आइडेंटिफाई करने होंगे। तो देखो एक तो हमारे पास क्या हो रहा है, कैश, और किससे रिसीव हो रहा है, राम से।
राम से। कैश तो मैंने बताया था कैश क्या है, एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज है तो क्या होगा, रियल अकाउंट। प्रॉपर्टीज है तो क्या होगा, ये रियल अकाउंट है। और राम क्या है, राम एक ह्यूमन बीइंग है, आदमी है, तो ये क्या है, पर्सनल अकाउंट। अब हमने क्या किया, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अकाउंट्स को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम इसको रिकॉर्ड करने के लिए, गोल्डन रूल अकाउंटिंग का यूज करेंगे। तो देखो क्या बताया था मैंने, रियल अकाउंट के लिए, यहां देखो रियल अकाउंट के लिए, रियल अकाउंट के लिए क्या गोल्डन रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो आए उसे डेबिट करो। तो देखो कैश रिसीव मतलब कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो क्या एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री कि कैश अकाउंट डेबिट। दोस्तों आपको मैंने जर्नल का फॉर्मेट जब बताया था, इसे हम जर्नल के फॉर्मेट में करेंगे, आगे हम इसको भी देखेंगे कैसे एंट्री करते हैं। अभी आप समझिए कि एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लाइन में हम जिसे डेबिट करना होता है उसे लिखते हैं और उसका एंड करते हैं एब्रिविएशन डीआर से, यानी कि ये डेबिट को डिनोट करता है। कितना अमाउंट है, 2000, तो लिख देंगे 2000। अब देखो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व कौन सा है, राम है। दूसरा अकाउंट क्या इन्वॉल्व है, राम है। राम पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट के लिए देने वाला है राम। यहां क्या है, राम से हमने लिया, तो पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि राम देने वाला है तो यहां एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, और इसे यहां लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। हम इसे जर्नल के फॉर्मेट में भी देखेंगे कि कैसे लिखते हैं, आगे हम बताएंगे आपको। अभी आप देखो ये एंट्री हो गई, यानी कि, और जर्नल के फॉर्मेट में मैंने ये भी बताया था कि क्रेडिट वाले लाइन को सेकंड लाइन में लिखते हैं, जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है उसे हम सेकंड लाइन में लिखते हैं, और ये स्टार्ट होता है टू से। टू ये डिनोट करता है कि किस अकाउंट को क्रेडिट किया गया। और फिर मैंने बताया था कि हम नरेशन लिख के अकाउंट को क्लोज करते हैं, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं कि बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। ये हमारी एक एंट्री हो गई, ये एक एंट्री हो गया। अब देखो एक और उदाहरण लेते हैं कि मशीनरी, चलो दूसरा उदाहरण लेते हैं कि मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, कैश से मशीनरी खरीदा 50,000 रुपये में। तो यहां पे सबसे पहले दो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ है, देखो मशीन आ रहा है बिजनेस, मशीन खरीदा, तो एक है मशीन, मशीनरी। कैश से खरीदा यानी कि बिजनेस से कैश जा रहा है। देखो मशीन क्या है, एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है। कैश भी क्या है, एसेट्स है। दोनों ही रियल अकाउंट हैं, दोनों ही क्या है, रियल अकाउंट है। तो बस रियल अकाउंट के लिए जो रूल है गोल्डन रूल, उसको हम अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे जर्नल एंट्री इसकी कंप्लीट हो जाएगी। क्या बताया था हमने, देखिए यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आए उसे डेबिट करो। तो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है बिजनेस में, मशीन, तो क्या लिख देंगे, एंट्री क्या बनाएंगे, मशीनरी काउंट डेबिट, कितना अमाउंट है, 50,000। और ये भी रियल अकाउंट है, कैश, तो कैश जा रहा बिजनेस से, तो क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट 50,000। देखो, और इसे फिर एक नरेशन देके क्लोज करेंगे, बीइंग मशीनरी परचेस्ड। तो देखो कितना आसान है, गोल्डन रूल करके इसे हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। तो आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। सैलरी पेड रुपीज
2000 रुपये की सैलरी पे की। तो इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हमें इसमें पहचानना होगा कि कौन कौन सी एंट्री, कौन कौन से इसमें अकाउंट इन्वॉल्व है। तो देखो, एक तो है सैलरी और दूसरा हमने पे किया तो कैश इन्वॉल्व होगा। अगर हमने कैश में पे किया है तो कैश इन्वॉल्व होगा, और अगर चेक से पे किया है तो इसे बैंक इन्वॉल्व होगा। तो देखो, सैलरी क्या बताए थे कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, क्या बताया था कि नॉमिनल अकाउंट की एक्सपेंसेस और इनकम्स, अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर नॉमिनल अकाउंट। तो सैलरी क्या है, एन आइटम ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस का एक आइटम है जो कि क्या है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और कैश क्या है, एसेट्स है, तो ये क्या है, रियल अकाउंट, क्या है, रियल अकाउंट है। तो बस अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। तो अब इसकी एंट्री हम इसे जर्नल में रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो देखो, सैलरी पे कर रहा है तो क्या है, एन आइटम ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस है, खर्च। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है कि डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, सारे खर्चों को डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स, सारे इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे सैलरी हम पे कर रहे हैं तो ये हमारा खर्च है। तो क्या करेंगे, एंट्री क्या बनाएंगे कि सैलरी अकाउंट डेबिट 2000 रुपये, और सैलरी के रूप में क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। बिजनेस से क्या जा रहा है, एक अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश। ये कैश क्या है, रियल अकाउंट। तो जब रियल अकाउंट का क्या बताया था कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से जो जाए उसे क्रेडिट करेंगे। तो टू कैश अकाउंट 2000, और यहाँ नरेशन क्या देंगे, बीइंग सैलरी पेड। ये हमारा एंट्री कंप्लीट हुआ। आइए एक और उदाहरण देते हैं, देखते हैं। अब मान लो एक उदाहरण हम देते हैं कि गुड्स परचेज फॉर कैश 5000 रुपये। हमने 5000 रुपये का माल खरीदा। माल यहाँ कहने का मतलब जिसमें हम डील करते हैं, जिसका बिजनेस करते हैं, वो गुड्स के अंदर आता है। यानी कि जिसमें हम डील करते हैं, मान लो हमारी स्टेशनरी की दुकान है तो पेन, कॉपी, कलम। अगर हम कंप्यूटर बेचते हैं तो कंप्यूटर हमारे लिए गुड्स हुआ। अगर हम फर्नीचर में डील करते हैं तो फर्नीचर, टेबल, बेंच, चेयर, कुर्सी, ये हमारे लिए गुड्स हुआ। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, देखो, एक तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज, और कैश में हम खरीदें तो एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। हमने बताया था कि परचेज क्या है, एन आइटम ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस है, और कैश क्या है, कैश हमारा बिजनेस से जा रहा है, एक्सपेंस है, तो ये क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट, और कैश क्या है, रियल अकाउंट। तो देखो, नॉमिनल अकाउंट में हमने क्या लिखा, क्रेडिट ऑल दी, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस। तो परचेज क्या है, हमारे लिए खर्च है, तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 5000, एंड कैश जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि टू कैश अकाउंट 5000 लिख देंगे, और इसे नरेशन से क्लोज करेंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड। तो दोस्तों, ऐसे ही हम ट्रांजैक्शंस को गोल्डन रूल फॉलो करके अकाउंट्स की जर्नल एंट्री करते हैं। यानी कि गोल्डन रूल्स जो है वो आधार स्तंभ है, शिला है ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए। सबसे पहले हम कोई भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और ट्रांजैक्शन को पहचानते हैं कि वो ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, और वो उस अकाउंट के लिए जो गोल्डन रूल्स डेबिट और क्रेडिट के अप्लाई होंगे उनको अप्लाई करके बुक्स में हम रिकॉर्ड कर देते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी।
और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।